सुप्रभातम। प्यारे विद्यार्थियों, बाल महाभारत कथा में पाठ 12 इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ स्थान का नाम है, पांडवों की राजधानी थी, उसके बारे में उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि पांडवों को इंद्रप्रस्थ कब दिया गया, उन्होंने वहाँ जाके कैसे अपने निवास स्थान का निर्माण किया, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। महाभारत कथा पाठ 12 इंद्रप्रस्थ। अर्जुन के द्वारा द्रौपदी का स्वयंवर जीत लेने की खबर से प्रसन्न विदुर दौड़ते हुए धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और उन्हें पांडवों के जीवित होने का वो समाचार दिया। पांचों पांडवों का विवाह विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ हो गया। साहती कुंती भी कुशलतापूर्वक द्रुपद के यहाँ हैं, ये भी बताया। यानी कि धृतराष्ट्र ने को विदुर ने ये खबर दी कि पांडव जीवित हैं, उनका विवाह भी हो गया संबंध, और वो राजा द्रुपद के यहाँ सुरक्षित है। ये विदुर और धृतराष्ट्र हैं। ये पांचों पांडव, द्रौपदी, माता कुंती, ये भी द्रौपदी है का विवाह हुआ उस समय पांचों पांडवों के साथ। धृतराष्ट्र ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और ये अच्छा हुआ कि राजा द्रुपद की पुत्री हमारी वधू बन गई। और दूसरी ओर पांडवों का लाक्षर ग्रह की भीषण आग से जीवित बच जाने पर 1 वर्ष तक सेव कर रहने अर्थात सुरक्षित रहने और राजा द्रुपद की कन्या से विवाह करके और भी शक्तिशाली बन जाने का समाचार सुनकर दुर्योधन की ईर्ष्या की अग्नि अर्थात वो और भी भड़क उठी और उसके मन में दबी शत्रुता फिर जाग गई। यानी कि दुर्योधन की तो पांडवों के साथ शत्रुता है ही, लेकिन वह शत्रुता इतनी भयंकर हो गई उसकी कि पांडव जीवित आ गए और लक्षाग्रह में भी नहीं चले, उसे उसकी ईर्ष्या और तेज हो गई। युधिष्ठिर है राजा द्रुपद के सामने, उसने दुशासन के साथ शकुनी को पूरी बात बताई। बाद में वह कर्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास गया और धृतराष्ट्र से ऐसा उपाय करने का जिससे न पांडव हस्तिनापुर आए और न राज्य पर अपना अधिकार मांगे। दुर्योधन की इस बात पर कर्ण ने हंसते हुए कहा कि सल प्रपंच या फूट से वह पांडव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, अतः उसे उनकी शक्ति और बढ़ने से पहले उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। ये कर्ण ने सलाह दी धृतराष्ट्र को। तो कर्ण को पता नहीं कि वास्तव वो, लेकिन कर्ण को पता चल गया था, फिर भी कर्ण ने अधार्मिकता का साथ दिया। ये द्रौपदी है, माता कुंती और पांचों पांडव। दुर्योधन की विद्रोह बातें सुनकर निर्णय लेने में असमर्थ धृतराष्ट्र गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म से सलाह करने लगे। पांडव पुत्रों के जीवित होने के समाचार से पितामह भीष्म को आनंद से भर दिया और उन्होंने गुरु द्रोण ने धृतराष्ट्र को पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह दी। वहीं उपस्थित कारण को उनकी यह सलाह उचित नहीं लगी। वह क्रोधित हो उठा और उसके इस व्यवहार को देखते हुए द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को उस जैसे गलत सलाह देने वालों से सावधान रहने की सलाह दी। दुर्योधन की विद्रोह बातें सुनकर निर्णय देने में दी। उसके बाद पितामह भीष्म आचार्य द्रोण से ये सलाह मशवरा करे और आचार्य द्रोण भीष्म पितामह ने तो उन्होंने सही सलाह दी, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के जाल में फंसा हुआ था, इसलिए वो कोई निर्णय लेने में असमर्थ ही रहे। साथ ये भी कहा कि यदि वो पितामह भीष्म की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो कौरवों का नाश हो जाएगा। अतः पितामह भीष्म और गुरु द्रोण की सलाह धृतराष्ट्र को उचित लगी और उन्होंने विदुर को द्रौपदी, पांचों पांडव और कुंती को आदर सहित हस्तिनापुर वापस लाने के लिए पांचाल देश भेजा। विदुर ने पांचाल पहुंचकर अपने आने का उद्देश्य बताया तो द्रुपद व कुंती दोनों ही के मन शंकित हो उठा, अर्थात द्रुपद और कुंती दोनों चिंता में बैठ गए, ऐसा हमको क्यों बुलाया जा रहा है, क्या कारण है। ये विदुर है, ये हस्तिनापुर नगरी है,
उसने कहा, जैसा पांडव उचित समझे, विदुर ने कुंती को समझाया कि उसके पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये विशाल साम्राज्य के स्वामी बनेंगे। अतः द्रुपद से अनुमति लेकर पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और पहले से निश्चित युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और पांडवों का आधा राज्य सौंप दिया। यानी ये प्रक्रिया हो गई कि पांडवों का आधा राज्य दे दिया है और उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन दुर्योधन इस बात से संतुष्ट नहीं है, वो दुष्ट है। ये राजा द्रुपद है, ये विदुर है, ये विदुर और कुंती। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे मेरे बेटे बड़े दुरात्मा हैं और साथ रहने पर हो सकता है आपस में तुम सब में बैर पड़े। अतः तुम अपने पूर्वजों की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर पुनः बनाओ। पांडवों ने उस भग्नावशेषों जो उस समय वन बन चुका था, यानी कि धृतराष्ट्र ने कहा था कि बेटे थे वो पांडव और ये सभी धृतराष्ट्र के, तो उन्होंने कहा कि मतलब साथ में रहने से किसी की दुरात्मा है तो ये किसी मतलब बात बिगड़ सकती है, मतलब काम घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए पांडवों को कहा कि तुम है वो अपना खांडव प्रदेश है वहाँ जाके अपने राजधानी तथा उन्हें पुनः जो खंडर पड़ा है उसको अपनी राजधानी बना सकते हो। लेकिन पांडवों के साथ भगवान कृष्ण का साथ था तो वो तो वहाँ जाके उन्होंने तो इतनी शानदार और बहुत ही भव्य सुंदर नगर बना दिया खांडव प्रदेश को। ये देखो खांडवप्रस्थ, पहले यहाँ सिर्फ वन ही वन जंगल बन चुका था, बिल्कुल खंडर। लेकिन पांडवों के आने से उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से देखो कितना सुंदर प्रदेश बना दिया। उन्होंने वहाँ हटाकर कुशल शिल्पकारों की खंड पर हटाकर कुशल शिल्पकारों की सहायता से एक सुंदर नगर बनाकर उनका नाम इंद्रप्रस्थ रखा और अपनी राजधानी में पांडवों ने द्रौपदी और माता कुंती के साथ सुख से 23 वर्ष तक न्यायपूर्वक शासन किया। यानी 23 वर्ष तक वो वहां रही और शासन किया। ये द्रौपदी है, माता कुंती, 500 पांडव। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ है वो राजधानी है वो पांडवों की बने। 80 में जिसकी सीमा न हो, प्रबल यानी मजबूत, दुखड़ा यानी कष्ट की बात, सल पर धोखा, प्रलोभन यानी लालच, घृणा यानी नफरत, सलाह यानी मशविरा या विमर्श, मंत्रणा यानी बुरी सलाह, शंका यानी संदेह, आफत यानी मुसीबत, यथा विधि यानी विधि अनुसार, दुरात्मा यानी दोष, वैर यानी शत्रुता और भग्नावेश यानी खंडन। प्रश्न है, विदुर ने धृतराष्ट्र को कौन सा शुभ समाचार सुनाया? तो विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों के जीवित होने तथा द्रौपदी का स्वयंवर में जीतने का शुभ समाचार सुनाया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों के बारे में क्या सलाह दी? तो इसका उत्तर है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों के बारे में आधा राज्य देने की सलाह दी। धृतराष्ट्र ने कुंती और द्रौपदी सहित पांडवों को लाने के लिए किसे भेजा था? तो धृतराष्ट्र ने विदुर को पांचाल देश से पांडवों को कुंती द्रौपदी सहित लाने को भेजा था। चौथा प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कहाँ का राजा बनाया? तो उत्तर इसका है, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ का राजा बनाया। पांचवा प्रश्न है, युधिष्ठिर के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो युधिष्ठिर की राज्य की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगला अपन कल पढ़ेंगे।